अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज पीज़े बनाया है मैंने। टर्किश ब्रेड होती है, ये बहुत मज़े की है, सॉफ्ट भी है, अच्छी है, चीज़ी है, चिकन वाली है। तो चलिए देखें हम इसे किस तरह बनाते हैं। अच्छा देखिए, मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ईस्ट, 1 टेबल स्पून शक्कर। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल है ये। और ये नीम गर्म दूध है, ये मैंने आधा कप दूध लिया है, आधा मग है ये। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हम ये आटे को गूंथते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध शामिल करेंगे। आप दूध की जगह पानी भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि दूध लें। देखिए मैंने सॉफ्ट सा आटा गूंथ लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, ऑयल लगा लेंगे इसमें और इसे थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा रखेंगे, आधा से 1 घंटा। तो देखिए मैंने बोनलेस चिकन ली है, हाफ केजी है ये, और मैंने इस तरह छोटी छोटी सी इसकी बोटी कर ली है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे, 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, नमक और मिर्च। हाफ टेबल स्पून कुटा भुना जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी, हल्दी कम डाल रहे हैं हम, टी स्पून डालना है, हाफ टी स्पून। 2 टेबल स्पून इसमें हम दही डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से मिला लिया सारी चीज़ें इसमें। अब इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। अच्छा, पैन में हम तकरीबन 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल लेंगे और इसमें हम ये सारी चिकन डाल देंगे। ये देखिए, इसे हम अच्छे से पका लेंगे। चिकन बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसका फ्लेम बंद करते हैं। अच्छा देखें, आटा भी सेट हो गया है। अच्छा देखिए, बोर्ड पे हम कुछ आटा लेंगे और इसके हम इसे सेट करेंगे। ये देखिए, मैं इतनी सारी बॉल बना ली है मैंने। अच्छा, हम बोर्ड पे कुछ आटा लेते हैं, इसे हम बेलकर थोड़ा लंबा सा बेलेंगे इसको। ये देखिए, मैंने इसे थोड़ा लंबाई में बेला है। अब हम करेंगे ये, इधर से देखें, यूं करके काटेंगे। ये देखें, आखिर तक लाएंगे, यहाँ से भी काटेंगे। दो दफ़ा हम इसकी पट्टी बनाना है हमें, लास्ट तक लाएंगे ये। अब यहाँ से भी हम इस तरह लेंगे, देखें, ये देखें इस तरह। ये देखें, दो तरफ से ये पट्टी बन गई, दोनों तरफ से। ये देखें, अब इसे हम इस तरह करके घुमाएंगे, जिस तरह हम रस्सी घुमाते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह हम इसे घुमाएंगे। ये देखें, अब इसे सेट करेंगे हम। ये देखें, ये हमने घुमाया, ये देखें इस तरह हो गया। अब दूसरे वाले को भी हम इसी तरह करेंगे। ये देखें इस तरह, बहुत आसान है, इजी है बनाना। अब बच्चों को भी बना के दें, बच्चे खुश होते हैं देख के। डिज़ाइन वाली चीज़ें देख के बच्चे बहुत खुश होते हैं। उनके लंच बॉक्स में दें, घर में बना के दें, बहुत खुश होते हैं बच्चे। ये देखें, इस तरह बनाइए। ये इसको इसके ऊपर रखना है, अलग से नहीं रखना है। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर रखा है, इसके ऊपर ही रखना है। बेक होने में सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठा हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ से इसका इस तरह करके आप दबा दीजिएगा हाथ से। ये देखें, इस तरह ये हो गया। अब इसे हम उठा कर बेकिंग ट्रे में रखेंगे।
इसी तरह मैं बनाती जाऊंगी और पहले सबको बेकिंग ट्रे में रखेंगे। बेकिंग ट्रे में रखने के बाद इसके अंदर की हम फिलिंग करेंगे। अगर हम पहले फिलिंग कर देंगे तो इसको उठा के बेकिंग ट्रे में रखना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हम इसे और भी इस तरह का बना के हम पहले बेकिंग ट्रे में रखते हैं, फिर इसकी हम फिलिंग करते हैं। बनाए हैं मैंने और बाकी भी इस तरह बना लिए हैं। अब इसकी मैं फिलिंग करती हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें पिज़्ज़ा सॉस, सबके अंदर लगाएंगे। ये देखें मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाया, इसमें मैं चिकन डालूंगी। आप अगर शिमला मिर्च वगैरह भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। ये देखें चिकन डाल दिया इसमें। अच्छा देखें मैंने सब में चिकन भर लिया है। अब मैं इसमें चीज़ डाल देती हूँ, मोज़रेला चीज़। ये देखें इस तरह मैंने सब में चीज़ डाल लेती हूँ। अच्छा देखिए मैंने सब पे चीज़ डाल दी। अभी ऊपर से मैं थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाल दूंगी। अच्छा देखिए मैंने जो चीज़ की भी लगा लिया, सब कर लिया। अब हम कोने कोने पे ये अंडे से कोटिंग कर देते हैं। अंडा फेंटा है मैंने। ये देखें और कोने कोने पे मैं इसमें तिल लगा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा। तिल से अच्छा लगता है। ये देखें सफ़ेद तिल हो या काली वाली जो भी हो आप लगा लीजिएगा। ये देखें कितना अच्छा सा हो गया। अब मैं इसे बेक के लिए रखती हूँ। मैंने 350 पे अवन बेक किया है, अवन को प्रीहीट किया है और इसे मैं 20 मिनट के लिए बेक करूंगी। ये देखिए मैंने निकाल लिया, कितना अच्छा से बेक हो चुका है। देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। ये देखें सॉफ्ट भी है, अच्छा भी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।